और सावन का आज चौथा और आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर हर शिवालय में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि ये शिव का सावन है और सावन महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन सोमवार के दिन सोमवार सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज होती है। भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन का आज चौथा सोमवार और सुबह से ही भगवान शिव की आराधना जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं शिवालयों की, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान का जलाभिषेक के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना हुआ है। और इस खबर पर ग्वालियर से हमारे सहयोगी जावेद खान लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जावेद, ग्वालियर में कई सारे शिवालय हैं, कई सारे शिव मंदिर हैं, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा होता होगा। आज सोमवार का चौथा और माफ कीजिएगा, आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है, तो अब ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए कितनी ज्यादा संख्या में भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस सावन के अंतिम सोमवार की वजह से श्रद्धालु जो हैं शिवालयों में एक भीड़ उमड़ी हुई है। अचलेश्वर महादेव का आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर एक कतार लगी हुई है लंबी लंबी और श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। प्रसादी और भोग का प्रसाद लगाया गया है और अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई है। वो आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जिसमें कि जो मिष्ठान के साथ साथ मिश्री और माखन का भोग यहाँ पर लगाया गया, जिसको पाने के लिए श्रद्धालु लगातार मौजूद हैं और उनको एक अलग ही अनुभूति होती है प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद प्राप्त करने के लिए। आज अचलेश्वर, आज आखिरी सोमवार है, किस तरह की अनुभूति है? बढ़िया है। आखिरी सोमवार है तो सबके लिए बढ़िया है। सुबह अभी आए थे, थोड़ी देर पहले, आधा घंटा हो गया। आज बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हैं। प्रसाद प्राप्त कर लिया आपने? हाँ, प्रसाद कर लिया। हम तो रोज ही आते हैं 12 महीना। हाँ, सावन जा रहा है तो कुछ सावन जा रहे हैं, सब अब हमें दुख हो रहा है। भोलेनाथ के दर्शन करते, खूब भीड़ में आते थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सावन में जब आते हैं तो किस तरीके की मनोकामनाएं? बाबा तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है, जो दुखी इंसान है, जो सबसे परेशान है, वो सबके रखवाले वही है हमारे बाबा। मैं तो, मेरी शादी हो गई, मैं बहुत पहले से आती हूँ, भोपाल से आई हूँ 15 दिन के लिए, तो बाबा की सेवा में आई हूँ। बस बाबा ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना। ये भोले बाबा का आशीर्वाद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग भोपाल तक से आए हैं और ये आप अचलेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर दर्शनों के लिए एक भीड़ लगी हुई है। उस दर्शनों के लिए लोग कतार में, आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बहुत लंबे समय से लोग आ रहे हैं। इसमें खासकर युवतियां भी होती हैं और युवक हैं और एक माहौल बना हुआ है भक्तिपूर्ण, और इसको दर्शनों के लिए जो लोगों की अभिलाषा है वो पूर्ण होती है। ठीक है जावेद, देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप भक्तों से बातचीत कीजिए, क्या मनोकामनाएं लेके आए हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनुराग मालवी, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अनुराग, आज सावन का आखिरी सोमवार और भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तमाम संख्या में, भारी संख्या में शिवालय पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भोपाल में भी शिवालयों की काफी ज्यादा संख्या है, पास में ही भोजपुर है। अब ऐसे में भोपाल में क्या नजारा देखने को मिल रहा है अनुराग? देखिए, सबसे पहले तो हम एक विशेष दर्शन कराते हैं, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एक ही मंदिर पूरे देश में माना जाता है। वैसे तो अगर हम बात करें, पशुपतिनाथ के अलग अलग मंदिर हैं, मंदसौर में भी है, लेकिन काठमांडू की तर्ज पे पहले मैं बाहर से इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। जो मंदिर है काठमांडू की तर्ज पे, इस मंदिर को लेकर अगर हम बात करें तो ये मंदिर बनाया गया है उसी वास्तु को ध्यान में रखकर। चारों तरफ अगर हम देखें तो ये मंदिर की मूलाकृति है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके दाहिनी तरफ से नवग्रह है और उसके बाद हनुमान जी, गणेश जी, पार्वती जी, सूर्य मंदिर सारे स्थापित किए गए हैं। और ये
खुद जो है पशुपतिनाथ जी के दर्शन अब हम आपको यहाँ से कराएंगे इस मंदिर में। चूँकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर होशंगाबाद से नर्मदा जल लेकर आया जाता है और यहाँ पे उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अभी भगवान का श्रृंगार यहाँ पे हो रहा है, तो भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दर्शन करके कर सकते हैं हमारे साथ में सभी दर्शक। और ये एक अलग दर्शन है जो कि सामान्यतः जो शिवलिंग होते हैं उनसे अलग होते हैं भगवान पशुपतिनाथ। और जो पुजारी जी हैं जो श्रृंगार कर रहे हैं उनसे महत्व भी जानते हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर का। ये जो मंदिर है ये किस प्रकार से डिजाइन किया, क्योंकि ये खुद नेपाली समाज इसको जो है पूरी तरह से संचालन करता है इस मंदिर का। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। ये पशुपतिनाथ भगवान की मंदिर है। और जगह एक मुखी शिव जी का वो होता है, यहाँ पर 5 मुखी शिवलिंग है। और इसमें जो नेपाल के जो शिवलिंग है उसी की तरह इनको बनाया गया है। और इस मंदिर में इसलिए बनाया गया है कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उसमें केदारनाथ और पशुपतिनाथ का मिल करके एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का फल मिलता है। कोई भक्त अगर नेपाल नहीं जा पाते हैं उसके लिए हमने भक्तों को सुविधा हो बोल करके यहाँ पर बनाया गया है। तो ये हम भगवान पशुपतिनाथ के फिर से दर्शन कराते हैं। सबसे बड़े महत्व की बात यह है इस मंदिर को लेके कि अगर केदारनाथ के साथ साथ पशुपतिनाथ के दर्शन करके ये माना जाता है कि तब ये दर्शन पूरे हुए हैं। और इसी कारण जो है जो भक्त केदारनाथ के तो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन अगर नेपाल नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके दर्शन को पूर्ण माना जाता है। तो इस लिहाज से इस मंदिर का एक अलग महत्व माना जाता है। जी अनुराग, इसके अलावा भोपाल में और भी कई सारे शिवालय हैं, कई सारे शिव मंदिर हैं, तो वहां पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही होंगी। तो भोपाल में बाकी मंदिरों का क्या माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि आज सोमवार का सावन का आखिरी सोमवार बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रावण का आखिरी सोमवार है। भोजपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आज की तारीख में लगभग 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंचेंगे। जैसा कि सुबह से ही बात करें 5 बजे से वहाँ कतारें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हम यहाँ देखेंगे स्कूली बच्चे यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए। आप स्कूल जाने के पहले दर्शन करने आते हैं यहाँ पर? यस। अच्छा, क्या बोला, भगवान से कुछ मांगते हैं कभी? यस। क्या मांगते हैं? प्रार्थना करते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान जी से बात होती है तो? कि पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाए हम लोग, पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएं। तो ये वो छोटे छोटे नन्हे शिव भक्त हैं जिनके संदर्भ में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से श्रावण सोमवार के दिन ये दर्शन करने आए हैं स्कूल जाने के पहले। लेकिन सभी अगर हम मंदिरों की हम बात करते हैं तो राजधानी भोपाल के तमाम शिवालयों में अगर हम बात करें, चाहे वो वट वाले महादेव हों, इसके अलावा अगर हम बात करें गुफा मंदिर की या भोजपुर मंदिर की, तो श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है। जी ठीक है अनुराग, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। कवर्धा से हमारे साथ चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। चंद्र प्रकाश, पीछे देख पा रहे हैं, सूर्य प्रकाश माफ कीजिएगा, पीछे देख पा रहे हैं, बड़ा प्यारा नजारा है और मंदिर को भी बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है और काफी प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही भी जन सैलाब उमड़ रहा होगा, क्या नजारा है वहां का? के नाम से प्रसिद्ध है और सावन की पवित्र माह चल रहा है। ऐसे में सावन का आज आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह से जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ भोरम मंदिर में उमड़ी है, उसे स्पष्ट है कि श्रद्धालु जो है शिव की जलाभिषेक करने और पूजा अर्चना करने के लिए काफी आतुर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि 11वीं शताब्दी में इस भोरम मंदिर का निर्माण फणी नागवंशी राजाओं ने किया था। तब से लेकर के अब तक के लगातार इस मंदिर का जो प्रसिद्धि है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ न सिर्फ देश विदेश से बल्कि तमाम जगह से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते रहते हैं। आज भी जिस तरीके से सावन की आखिरी सोमवार है, यहाँ पर कांवरियों की जो टोली है वो पहुंची हुई थी। अब बताया यह भी जा रहा है कि करीब अब तक के करीब 80,000 से अधिक जो कांवरिये हैं वो भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक कर चुके हैं। और कांवरियों, न सिर्फ कांवरियों की बल्कि श्रद्धालुओं में भी काफी भोरम दर्शन को लेकर के उत्सुकता दिखाई देती है। यह कहा है कि भोरम मंदिर में प्रत्येक वर्ष सावन के माह में लगातार लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। सूर्य प्रकाश, जरा पीछे की तस्वीर भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, कितना भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर है और जो भी भक्त वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो INH टीवी के माध्यम से मंदिर के दर्शन कर लेंगे।
लगता है सूर्य प्रकाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रायपुर चलते हैं, हमारी सहयोगी मोनिका जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोनिका, पीछे तस्वीर में देख पा रहे हैं भारी संख्या में जनसैलाब दिखाई दे रहा है। सावन का आज आखिरी सोमवार और हर शिव भक्त आज का दिन बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहता और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है पीछे, जैसे हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस वक्त हम रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि सुबह से ही जो भक्तों का जो तांता है, भक्तों का जो काफिला है, वह लगातार जारी है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना शुरू हो जाती है और रायपुर के हृदय स्थल में बसा हुआ हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर काफी प्राचीन है, पुराना है। दूर दराज से, सिर्फ रायपुर से ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से जो लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह से ही कांवड़ियों की भी भीड़ जो है वह देखने को मिली। इसी के साथ ही आज सावन के आखिरी सोमवार को रायपुर वासी समेत पूरे प्रदेश भर के जो छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं वह हटकेश्वर नाथ में महादेव को पूजा अर्चना करके, जल अर्पित करके, पुष्प गुच्छ अर्पित करके अपना जो आखिरी सोमवार है मना रहे हैं। भक्त भी मौजूद है हमारे साथ। आखिरी सोमवार है, आप लोग दर्शन करने आए, क्या मांगते हैं महादेव? हम यही मांगते हैं जीवन में कि महादेव हमारी हर मनोकामना पूरी करे और इस सृष्टि की जितने भी मनुष्य हैं उनका सभी का मनोकामना पूरी करे। और हम यही कामना करते हैं कि इस कोरोना काल में इतनी 2 साल विगत पुराने मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं थी जितने की इस बार भीड़ है। यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर दर्शकों का, भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। इस बार सावन का सावन सोमवार लास्ट है आज का दिन। हम यही कामना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आप सभी का मनोकामना पूरी करें। तो जिस प्रकार से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कोरोना काल में लंबे समय के बाद सफर किया है लोगों ने, उसके बाद कहीं ना कहीं अब मंदिरों में जो भीड़ है वह देखने को मिल रही है। और दूर दराज से जो लोग हैं रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मौजूद है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी कि अभी भी जिस तरीके से सुबह से ही जिस तरीके से भक्तों की जो भीड़ थी, जो पूजा अर्चना लगातार कर रहे हैं, लगातार सुबह से ही आने जाने का सिलसिला जारी है। छोटे छोटे बच्चों के समेत पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बिल्कुल मोनिका, तो पूरी परिवार के साथ यहाँ पर तमाम शिव भक्त शिवालय में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई भी शिव भक्त आज का दिन बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहता है, क्योंकि सावन का आज आखिरी और चौथा सोमवार है। अब ऐसे में अपने आराध्य को खुश करने के लिए, अपना मनचाहा वर मांगने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग दिखाई दे रहे हैं। तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवालय गूंज उठे हैं। सोमवार का आज चौथा और आखिरी सोमवार है सावन का। तो अब ऐसे में कोई भी भक्त अपने आराध्य को खुश करने का मौका नहीं चूकना चाहता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।